नमस्कार, नेशन नौ समाचार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ उमेश गोस्वामी। खबरों की शुरुआत अमेठी से करेंगे, जहां पर पुलिस को ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत बड़ी कामयाबी मिली है। एओजी और 3 थानों की संयुक्त टीम ने 4 शातिर बाइक चोरों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से चोरी की 8 मोटरसाइकिल और 7 अन्य मोटरसाइकिल के पार्ट्स भी बरामद किए। इस कार्रवाई से वाहन चोरी के कई मामलों के खुलासे की उम्मीद जताई जा रही है। सफल टीम को पुलिस अधीक्षक ने 25,000 रुपए इनाम का ऐलान भी किया है। अमेठी में ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत पुलिस ने जो ये वाहन चोरों का गिरोह पकड़ा है, इनके पास से बाइक बरामद की गई है। एसओजी और 3 थानों की संयुक्त टीम ने देर रात गौरीगंज जामो थाना क्षेत्र में चेकिंग अभियान चलाया और इसी दौरान आरोपियों को दबोचा गया। सर, बाइक चोर गैंग का खुलासा और कितने चोर पकड़े गए हैं और कितनी बाइकें बरामद हुई हैं? जनपद अमेठी में अपराध और अपराधियों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई जारी है। इस क्रम में ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत एक शातिर इंटर डिस्ट्रिक्ट वाहन चोर गैंग को पकड़ा गया, जिसमें 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है, जिनके कब्जे से कुल 15 गाड़ियां, जिसमें 7 गाड़ियां फुल कंडीशन में है और 8 गाड़ियों का पार्ट्स भी बरामद हुई। जो इस गैंग में जो शातिर अपराधी हैं, 4 लोग हैं, जिनका नाम दिनेश कुमार, मोहम्मद वासिद, मोहम्मद ताजिर और फैजल खान। इन चारों लोगों को गिरफ्तार करके आज जेल भेजा जा रहा है। और इस सराहनीय कार्य में जनपदीय एसओजी टीम के साथ साथ थाना गौरीगंज और थाना जामो का सक्रिय योगदान रहा है। इस सराहनीय कार्य के लिए जो गिरफ्तारी की गई टीम है, उनके लिए 25,000 रुपए के इनाम घोषित किया जा रहा है। और उल्लेखनीय बात है ये कि कुल 7 मुकदमा इन 15 गाड़ियों से लिंक्ड है और साथ ही साथ जो गिरफ्तार अभियुक्त हैं, उनको पूर्व में भी 2 मुकदमा पहले से ही दर्ज है। और ये इन लोगों का एक्टिविटी जो अन्य जनपद जैसे सुल्तानपुर, बाराबंकी, रायबरेली, यहाँ भी कंगाला जा रहे हैं, वहां भी वाहन चोरी किया कि नहीं, और बाकी इनका जो अन्य जनपदों से भी क्रिमिनल हिस्ट्री कंगाला जा रहा है। किस तरीके से लोग गाड़ियों को चोरी करते थे, उसके बाद उसके पार्ट्स को अलग करते थे और कैसे बेचा करते थे? ये अधिकतर ये मार्केट एरियाज और जो डिपार्टमेंटल स्टोर के सामने जो गाड़ियां खड़ी हो जाए, जो कस्टमर्स की गाड़ी है, उन गाड़ियों को निशाना बनाते और ये गाड़ियों को वहां से उठा के ले जाते थे जंप स्टार्ट करके। फिर उसके बाद कबाड़ियों को बेच के वहां से पार्ट्स को खोल के अन्य मार्केट में बेच देते थे। और इन 4 अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। और उधर औरैया पुलिस ने अछलदा क्षेत्र में हुई लूट की वारदात का खुलासा करते हुए 4 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है। एसपी अभिषेक भारती के निर्देशन में अछलदा पुलिस, एसओजी और सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्रवाई में आरोपियों के कब्जे से 12,200 रुपए नगद, लूटा गया मोबाइल, 2 तमंचे, 3 कारतूस और वारदात में इस्तेमाल की गई 2 मोटरसाइकिल बरामद की है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने 21 जुलाई को एक दुकानदार से नकदी और मोबाइल लूटने की वारदात को अंजाम दिया था। पूछताछ में सभी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। दिनांक 21 जुलाई 2026 को रात्रि 10 बजे के करीब थाना अछलदा को श्री रवि बाबू पाल पुत्र अजय सिंह निवासी घेरा, थाना दिबियापुर द्वारा सूचना दी गई कि वो अछलदा से दिबियापुर की तरफ अपना कार्य खत्म करने के बाद में अपनी मोटरसाइकिल पे आ रहे थे। रास्ते में 2 अज्ञात मोटरसाइकिल पे 4 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा जो है उनकी मोटरसाइकिल की चाबी, उनका हेलमेट, 13,500 के करीब नकद और उनका मोबाइल फ़ोन छीनकर वो लोग वहां से मारपीट करके भाग गए थे। तत्काल सूचना पे फिर इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया। स्वाट सर्विलांस टीमों के साथ में थाने की टीम को इस घटना के अनावरण के लिए लगाया गया था। आज दिनांक 24 जुलाई 2026 को इस घटना का सफल अनावरण हुआ है। इसमें कल देर रात्रि को 4 अभियुक्त इसमें गिरफ्तार हुए हैं, जिनका नाम है राजा पुत्र रामकृष्ण निवासी जयकरण पूर्वा, थाना दिबियापुर, जनपद औरैया, चंद्रभान उर्फ टिल्लू पुत्र सुरेश बाबू निवासी जयकरण पूर्वा, थाना दिबियापुर, जनपद औरैया, मनोज कुमार पुत्र विजय सिंह निवासी जयकरण पूर्वा, थाना दिबियापुर, जनपद औरैया, और सर्वजीत पुत्र राजू दोहरे निवासी जयकरण पूर्वा, थाना दिबियापुर, जनपद औरैया। उक्त सभी अभियुक्तों के पास से गिरफ्तारी के दौरान जो है नकद 12,200 रुपये जो लूटे गए थे वो बरामद हुए हैं। 2 अवैध तमंचा 315 बोर, 3 जिंदा कारतूस 315 बोर, 1 आधार कार्ड, 1 मोबाइल फ़ोन जो घटना में छीन कर ये लोग भागे थे वादी का, वो बरामद हुआ है, और 2 मोटरसाइकिल जो घटना में प्रयुक्त की गई थी वो दोनों बरामद हुई हैं। जो पूर्व से आपराधिक इतिहास है उसमें एक अभियुक्त मनोज कुमार पुत्र विजय सिंह, उसके ऊपर एक 2021 में जुआ अधिनियम का मुकदमा पूर्व से पंजीकृत होना प्रकाश में आया है।
इन सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। अग्रिम विधिक कार्रवाई इसमें प्रचलित है। उधर कासगंज में तेज रफ्तार रोडवेज बस ने एक बाइक सवार युवक को कुचल दिया। हादसे में युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हुई है। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर शिनाख्त के प्रयास शुरू कर दिए हैं, जबकि बस चालक मौके से फरार हो गया। कासगंज के सिकंदरपुर वैश्य थाना क्षेत्र में नगरिया मोड़ के पास तेज रफ्तार रोडवेज बस ने एक अज्ञात बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि युवक की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजने की कार्रवाई शुरू कर दी है। साथ ही मृतक की पहचान कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। हादसे के बाद बस चालक वाहन को मौके पर छोड़कर फरार हो गया। पुलिस बस को कब्जे में लेकर चालक की तलाश में जुट गई। उधर बांदा में करंट लगने से पिता और पुत्र की दर्दनाक मौत हो गई। घटना शहर कोतवाली क्षेत्र स्थित सिटी गार्डन मैरिज हॉल की है, जहां अज्ञात कारणों से दोनों करंट की चपेट में आ गए। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मृतक गिरवा थाना क्षेत्र के प्रेमपुर गांव के रहने वाले बताया जा रहा है कि मृतक पिता मैरिज हॉल में गार्ड के रूप में कार्यरत है। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया और मृतकों की मां की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। जनपद बांदा के थाना कोतवाली नगर क्षेत्र से एक सूचना प्राप्त हुई कि एक परिवार के 2 व्यक्तियों को करंट लग गया है। सूचना के प्राप्त होते ही थाना कोतवाली नगर की पुलिस मौके पर पहुंची और मजरूबों को अस्पताल पहुंचाया गया और अस्पताल में दोनों ही व्यक्तियों को मृत घोषित कर दिया गया। पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है और इस मामले में आगे की जांच और विधिक कार्रवाई प्रचलित है। उधर औरैया में मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के कुछ हिस्सों को ध्वस्त किए जाने संबंधी प्रशासनिक आदेश के विरोध में छात्रों ने प्रदर्शन किया है। राज्यपाल के नाम संबोधित ज्ञापन सदर एसडीएम को सौंपा गया। खानपुर चौराहे पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने कार्रवाई पर तत्काल रोक लगाने और विश्वविद्यालय की सुरक्षा को सुनिश्चित किए जाने की मांग की। छात्रों का कहना है कि यह मामला केवल एक इमारत का नहीं है, बल्कि हजारों विद्यार्थियों, शिक्षकों और कर्मचारियों के भविष्य से जुड़ा है। उनका कहना है यदि कोई कानूनी या प्रशासनिक विवाद है तो उसका समाधान न्यायिक और संवैधानिक प्रक्रिया के तहत होना चाहिए। छात्रों ने मामले की निष्पक्ष जांच और विद्यार्थियों के हितों की रक्षा की भी मांग उठाई है। आज जो ज्ञापन दिया, क्या कारण है, क्या उद्देश्य है? ये आज ये जो विज्ञापन दिया है, ये हमने मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी जो रामपुर में स्थित है और लगभग 20 सालों से अपने कार्य कर रही है। तमाम पढ़ने वाले बच्चों और उनके भविष्य को देखते हुए ये हमने आज आईजीएम सदर औरैया को महामहिम राज्यपाल महोदय के लिए एक ज्ञापन दिया है, जिसमें हमारी मांग है कि जो रामपुर डीएम ने ये ध्वस्तीकरण का आदेश दिया है उसको वापस लिया जाए और यूनिवर्सिटी को और उसमें पढ़ने वाले तमाम बच्चों का भविष्य सुरक्षित किया जाए। इसके अलावा दिल्ली के जंतर मंतर भी ये बच्चों के साथ में कार्रवाई हुई है, क्या कहना चाहिए? दिल्ली में जिस तरह से बर्बरतापूर्वक हमारी सरकार ने युवाओं पर और छात्रों पर लाठीचार्ज की, जिसकी हम लोग जितनी भी निंदा करें वो बेहद कम है। ये ऐसी कृत्य वीडियो हम लोगों ने देखी है कि महिलाओं के, बच्चों के कपड़े फाड़े गए, लाठियाँ मारी गई उन पर। ये बेहद निंदनीय और शर्मनाक है। अमेठी से खबर है कि जहां पर 850 रुपए, जी हाँ, सिर्फ 850 रुपए का बकाया मांगना एक दुकानदार को भारी पड़ गया। आरोप है कि पैसे मांगने से नाराज दबंग बीजेपी नेता दुकान में घुस गया और दुकानदार की जूतों से बेरहमी से पिटाई कर दी। पूरी घटना जो है वो दुकान में सीसीटीवी कैमरा लगा था उसमें कैद हो गई है। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। घटना के बाद जो स्थानीय दुकानदार है उनमें भारी आक्रोश देखा जा रहा है। पीड़ित ने मुंशीगंज कोतवाली में तहरीर भी दी है। आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की है। पूरा मामला मुंशीगंज कोतवाली क्षेत्र के मुसवापुर चौराहे का बताया जा रहा है। और झांसी में एक दबंग ने पुलिस को खुली चुनौती दी है। दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट में खाना खा रहे एलएलबी छात्र और अधिवक्ता के मुंशी संजय सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई और इस हत्याकांड के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है। घटना गुरुवार की रात लगभग 9 बजे की बताई जा रही है। संजय सिंह अपने कुछ मित्रों के साथ रेस्टोरेंट पहुंचे थे, वहां पर खाना खा रहे थे और इसी दौरान एक हमलावर पीछे से आया और संजय के सिर में तमंचे से गोली मार दी। गंभीर हालत में संजय को मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। वारदात के बाद रेस्टोरेंट में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति समेत पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे, घटनास्थल का निरीक्षण किया और जांच में मुख्य गेट का सीसीटीवी कैमरा खराब मिला, जबकि दूसरे कैमरे में आरोपी भागता नजर आया। पुलिस आसपास के फुटेज खंगाल रही है। एसएसपी ने घटना के खुलासे और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 3 विशेष टीमों का गठन किया है।
वो पांच लोग खाना खाने आए थे। नॉर्मली रेस्टोरेंट जैसा चलता है, ना कोई उससे पहले कोई घबराहट थी ना कुछ था। वो नॉर्मली खाना खाने आए, नॉर्मली खाना 5 लोग आए थे। उनमें से एक लड़का आया, उम्र का कोई अंदाज़ा नहीं है, उस आदमी की उम्र 35 से 40 साल थी। तो वहाँ पे उनको गोली लगी और वो लड़का यहाँ से भागा और वो आदमी वहीं गिर गया। आप लगभग कितने समय से रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे? मैं कितने बजे से यहाँ पे था? रेस्टोरेंट पर वो लोग जिसे गोली लगी 20 से 25 मिनट खाना हो ही चुका था उनका कंप्लीट। कहाँ से आए? 5 लोग थे, हमें नहीं पता कहाँ से आए थे कि कौन। ये तो हमने कुछ ब्लैक कलर का आउटफिट पहना था। ये देख के लोग थे कि बाहर का आदमी आया? खाना खाने नहीं, जो मान्य वो बाहर से आया था। हाँ जी, लगे हुए हैं। हाँ जी जी जी। ये अभी कहाँ पे खाना खाने जो आए थे 5 लड़के थे। तो आपके होटल में सिक्योरिटी का है कुछ इंतजाम? हाँ जी, गार्ड के पास है सब चीज़ें। कुछ हथियार वगैरह की चेकिंग नहीं होती? उधर दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों के साथ हुए कथित लाठीचार्ज के विरोध की गूंज औरैया तक पहुंच गई है। छात्र हित संगठन के बैनर तले बड़ी संख्या में काली पट्टी बांधकर छात्रों ने शांति मार्च निकाला और सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। छात्रों ने मामले की निष्पक्ष जांच, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग उठाई है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे छात्रों पर बल प्रयोग लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है। चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगों पर जल्द फैसला नहीं हुआ तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। शांति मार्च के दौरान पुलिस बल भी तैनात रहा और पूरे कार्यक्रम के बीच सुरक्षा व्यवस्था बनाई रखी गई। इसके बाद छात्र हित संगठन के संरक्षक गौरव मिश्रा ने अपनी मांगों को लेकर मीडिया से बातचीत की। उधर अमेठी में चोरों ने शिक्षा के मंदिर को ही निशाना बना लिया। अमेठी कोतवाली क्षेत्र के पिंडोरिया गांव स्थित प्राथमिक विद्यालय पूरे भाले सुल्तान में बीती रात अज्ञात चोर ताला तोड़कर स्कूल में जो गैस सिलेंडर रखा हुआ था उसकी चोरी की। सुबह स्कूल खुलने पर रसोइयों ने जब ताला टूटा देखा तो इसकी जानकारी प्रधानाचार्य को दी गई। प्रधानाचार्य ने तत्काल खंड शिक्षा अधिकारी को सूचना देने के साथ ही डायल 112 पर पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी है। घटना ने रात्रि गश्त और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल भी खड़े कर दिए हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए नेशन नाउ समाचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।